सोलप्लीस हिंदी में आपका स्वागत है। आत्मा ही आपकी रक्षक है। जो लोग गलत काम करते हैं उनका कभी भला नहीं होता। उनकी आत्मा उनकी शत्रु होती है। आपको आत्मा को अपना मित्र बनाना चाहिए, क्योंकि आत्मा ही आपकी रक्षा करेगी। आपके अलावा कोई और रक्षक नहीं है। आपको अज्ञानता की बंधन में नहीं रहना चाहिए और बुरी आदतों को छोड़ना चाहिए। अगर आप गलत आदतों का पालन करते हैं तो आप कष्ट भोगते हैं। आपको अपने जीवन के लिए दूरदृष्टि रखनी चाहिए ताकि आपका समय और सामर्थ्य व्यर्थ ना जाए। हिंदू लोग कहते हैं बच्चा खेल में व्यस्त होता है, युवा काम वासना में व्यस्त होता है और वयस्क चिंताओं में व्यस्त होता है। बहुत कम लोग हैं जो ईश्वर के साथ व्यस्त होते हैं। इसकी आशा को छोड़ें कि सांसारिक सुखों से हमेशा सुख मिलेगा। समृद्धि पर्याप्त नहीं है और सुंदर जीवन ही पर्याप्त नहीं है। आप शाश्वत रूप से सुखी होना चाहते हैं, आपको अपने अंदर मौजूद ईश्वर को महसूस करना चाहिए और अनुभव करना चाहिए कि आत्मा ही ईश्वर है। आपको अपनी बुद्धि के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न मैं कहाँ से आया हूँ का ठीक उत्तर देने की क्षमता होनी चाहिए। ईश्वर और अमरत्व की धारणा को काल्पनिक नहीं माना जाता। इस विश्वास के साथ मरना कि आप एक अविनाशी मानव नहीं है, आपकी आत्मा का गहन अपमान है। आप जो ईश्वर की संतान है, कब तक स्वयं को मृत्यु रूपी दराती द्वारा असहाय की भांति कटवाते रहेंगे, केवल इसलिए कि अपने जीवन काल में आपने कभी भी माया अर्थात अज्ञान पर विजय पाने का प्रयास नहीं किया है। विवेक मानव को ईश्वर की खोज करने की शक्ति प्रदान करता है। भगवत गीता में कहा गया है, मनुष्य को अपने द्वारा खुद का उद्धार करना चाहिए। वह अपने को नीचे की ओर नहीं ले जाना चाहिए। जो अपने आप को अपनी आत्मा से जीत लेता है, उसके लिए आत्मा स्वयं अपनी मित्र है। लेकिन वास्तव में जो अपने को नहीं जीतता है, आत्मा उसके लिए शत्रु की तरह प्रतिकूल होती है। माया मोहिनी शक्ति है जिसके कारण असीम और अविभाज्य ईश्वर में सीमाएं और विभाजन प्रतीत होते हैं। ईश्वर की योजना और शक्ति का एकमात्र उद्देश्य है मानव के बोध को परमात्मा की ओर से मोड़ना, वास्तविकता से अवास्तविकता की ओर ले जाने के लिए उस पर अज्ञान का पर्दा डालना। विवेक शक्ति द्वारा मानव ईश्वर की खोज कर सकता है। अपने जीवन के साथ केवल खिलवाड़ करना और ईश्वर को ना खोजना आपको प्रदान की गई भीतरी दिव्य शक्ति को व्यर्थ होना है। विवेक की कुंजी का उपयोग करें। पत्थरों और जानवरों में यह विवेक नहीं होता। ईश्वर ने मानव को विवेक शक्ति प्रदान की ताकि वह नश्वरता के मायाजाल से निकलकर मुक्ति पा सके। यदि आप अपनी इस विवेक शक्ति को अहम और गलत आदतों के द्वारा कुचल दिए जाने देंगे तो क्या होगा? अगर लोग आपकी इच्छा के सामने झुक भी जाएं, तो फिर भी आप पूर्ण संतुष्टि नहीं प्राप्त करेंगे। सांसारिक सुखों में कई आकर्षण है, तो वे सच्चाई में अस्थायी है। बहुत से लोग जिन वस्तुओं की इच्छा करते हैं व्यर्थ हो जाते हैं, परंतु ईश्वर कभी हमें नहीं त्यागते। इसलिए हम सभी को ऐसे जीवन को चुनना चाहिए जो हमें ईश्वर की ओर ले जाता है। आप अपनी आत्मा को जन्म जन्मांतरों से भौतिकता की निद्रा में दबाकर मृत्यु और कष्टों के दुस्वप्नों से भयभीत होकर दंडित कर रहे हैं। यह ध्यान रखें कि आप आत्मा हैं। आपके अनुभव के पीछे अनुभूति, आपकी इच्छा शक्ति के पीछे विद्यमान इच्छा शक्ति, आपके बल के पीछे विद्यमान बल और आपके ज्ञान के पीछे विद्यमान ज्ञान अनंत ईश्वर ही है। हृदय के भाव और मन को विवेक के बीच पूर्ण संतुलन में रखें। सांसारिक उपाधियों के साथ शांति के दुर्ग में समता को बाहर निकालें और अपने दिव्य साम्राज्य को ध्यान में समाहित करें। अपने भीतर को देखें। ध्यान रखें कि अनंत ईश्वर सब में है। याद रखें, स्वर्ग के साम्राज्य तक की यात्रा आपको ही करनी पड़ेगी। ये कोई वस्तु नहीं जो डाक द्वारा आप तक पहुंच जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने रास्ते पर अकेले ही चलना है।
आज से ही ईश्वर को खोजने के लिए अपने मन में दृढ़ संकल्प करें। जब बहुत सारे भक्त ईश्वर के मार्ग पर चल पड़ेंगे, तब विश्व संयुक्त राज्य का उदय होगा, जिसमें ईश्वर और उनका प्रेम मानव के निर्देशक और मार्ग। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।